हेलो एंड आई वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह। दोस्तों, एडुटेरिया का करंट अफेयर जो है उसका जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो आज हम सॉल्व कराएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों, करंट अफेयर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अपने आजकल किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक, उसका जो प्रैक्टिस सेट 1 है हम लोग आज उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर का जो ये प्रैक्टिस सेट है ये यूपीपी, एसएससी जीडी और बीपीएससी, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि ये जो आने वाला आरओ एआरओ है इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो आइए देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? लियोनल मेसी को। नागरिक उड्डयन निदेशालय एडीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा हमारा थ्रोसॉल्ट के ऊपर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा थ्रोसॉल्ट एरोस्पेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बन गई हैं? तो ये हो जाएगा हुमैरा मुश्ताक ही बन गई है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगावाट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो ये हो जाएगा रिलायंस जियो ने ये सेवा प्रारंभ की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? इस क्रूज लाइनर का नाम हो जाएगा कोस्टा सिनेना। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी ईगा ES216S को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा चीन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटेन में। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा कोझिकोड। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगी भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये हो जाएगा मनीला। निम्नलिखित में से कौन इडे लागू ह्यूरोन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा शिव नादर हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगी नंदिनी दास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा विहान तालिया विकास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जाएगा, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो ये हो जाएगा AI को इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 18 क्वेश्चन हो जाएगा वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शमी इसके करेक्ट ऑप्शन। रोसटॉस कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा बोलीविया में इसको स्थापित किया गया है। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा केरल इसका करेक्ट ऑप्शन है। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय ने के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्विज्ञान ज्ञान नपुण पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयुष मंत्रालय इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका काजू गोवा हो जाएगा, केसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बरतनाट फल ये लद्दाख हो जाएगा। तो इसमें सारे सही हैं, इसलिए इसको जो है क्या है इसमें इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गिगाल्डो माइली हैं। ये भी सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर हो जाएगा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया गया है? तो ये है काली मिर्च की ये किस्म है। और नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर है, निम्न में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सैयदना मुजफ्फर सैफुद्दीन, ये बने हैं। 28 नंबर हो जाएगा, भारत और नेपाल के मध्य 17वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है उत्तराखंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नवंबर 2023 में भारत की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने रखा है? तो ये हो जाएगा म्यांमार इसका करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में किस देश ने देश में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश को नागरिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो ये है कनाडा के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF द्वारा बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब 26वीं बार जीता है? तो ये हो जाएंगे पंकज आडवाणी 26वीं बार जीते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। हाँ, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 38 नंबर हो जाएगा,
कटे 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? गोवा में इसको किया गया है। आईसीसी विश्व कप 2023 के में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो ये है विराट कोहली को सेनिस पालासियोन में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। उसका संबंध किस देश से है? उसका संबंध निकारागुआ से है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? सैन फ्रांसिस्को। इसका आयोजन किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सत्य है, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। डायना इलुडजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। भारतीय पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डिसाल्वा को भी यह सम्मान मिला है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पोलिस रम कंपनी डिक्टाटोर के नेतृत्व करने के लिए एमआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। उसे नाम दिया गया है माइका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पंजाब टीम ने, हमारी पंजाब टीम ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंजेला मैथ्यूज बने हैं टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। तो ये नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का राज्य का आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कहाँ? हरियाणा में। इसको हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसका हरियाणा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गीत बेस्ट इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएगा शीतल महाजन इसकी पहली ड्राइव करने वाली महिला बनी है। तो दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं करंट अफेयर के। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करिए, फिर उसके बाद अपने आप को परखिए कि आप कितने सही कर पाए हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा ये किया गया कार्य कैसा रहा आप लोग इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो कुछ लोगों के पास इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम।